मेरी बात सुन। अरे हाँ, ये अपना दिनकर है। दिनकर, देख देख देख। हाँ यार, इसने मेरे कहने पर ये सब किया। मैंने कहा उसे। हाँ वैशु प्लीज प्लीज, तेरे साथ यही सब हुआ ना? किसने किया? हाँ किसने किया बेटा? प्लीज प्लीज कुछ बोल प्लीज। हाँ हाँ हाँ, कहा क्या? हाँ घर घर। हाँ पुलिस अभी तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। हर मुमकिन कोशिश फेल होती नजर आ रही थी। गायकवाड़ परिवार के एक से एक नए खुलासों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। पुलिस ये समझ रही थी कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो सतह पर नहीं है और इसलिए पुलिस ने तय किया कि वो इस केस को शुरू से शुरू करेगी, बारीकी से जांच करेगी। और इसकी शुरुआत उन्होंने वैशाली के घर की तलाशी से की। सर ये देखिए, ये पायल मिली है। पायल? ये वैशाली की पायल है? इतनी महंगी पायल हम लोग नहीं खरीद सकते साहब, ये हमारी नहीं है। ये तू जानती है इस पायल को? हाँ सतीश, एक काम करो, पता लगाओ ये पायल कहाँ बनी है और किसने बनवाई है। हो सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दिखाए। यस सर। सर वो पायल सुनील नाइक के बेटे वीरेंद्र नाइक ने 2 महीने पहले खरीदी थी। इसका मतलब वैशाली के साथ हैवानियत करने वाला ये वीरेंद्र है। जी सर। लेकिन इस पायल के आधार पर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए। एक काम करो, कीर्ति, कैसे भी करके हमें वैशाली से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक वही जरिया है हमारे पास। लेकिन कैसे सर? ये तुम्हें कहाँ लेकर गया था? कहाँ? एक मिनट। जंगल? नहीं। हाँ घर? हाँ नहीं, एक मिनट। हाँ होटल में? हाँ वेरी गुड। एक मिनट। हाँ कीर्ति, चलो पूछो होटल में कहाँ? होटल में कहाँ? एक मिनट। होटल रूम में लेकर गया था? नहीं। स्टोर रूम? सतीश, ये होटल 3 स्टार की तलाशी लेनी होगी। जरूर उसमें कोई ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों में नहीं है। ओके सर। चलो। यार खिड़कियां खोलो। सर ये फॉरेंसिक टीम बुलाओ। सर। लगता है वैशाली के साथ हैवानियत यहीं पे हुई है।
सर, रूम में जो बाल और ब्लड सैंपल मिले हैं वो वैशाली के हैं और कुछ सीमेन सैंपल भी मिले हैं। ये उठाओ उस वीरेंद्र नाइक को। ओके सर। एक मिनट, मेरे लड़के को कहाँ लेके जा रहे हो? बार फोन करून बेचारा। अरे हर्ष, सर ये देखिए सर। तृप्ति, ये पायल देख रहा है? पहचानता है इसे? वैशाली के घर से मिली है हमें। तूने खरीदी थी ना? और वैशाली के नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस जो मिले हैं वो तुझसे मैच करते हैं। और जहां तूने वैशाली का रेप किया था वहां से भी तेरे सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। पुलिस की मार तू सह नहीं पाएगा, इसलिए सच बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वैशाली, तुम्हारी दादी मेरी दादा की बिन ब्याही दूसरी औरत थी और तुम्हारी माँ मेरी बाप की दूसरी औरत थी। फिर भी मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। अब खुशी खुशी मान जाओ, वरना तुम भी वही बनोगे जो तुम्हारी माँ मेरी बाप की है, बिन ब्याही गुलाम। मर जाऊंगी लेकिन तेरी गुलाम कभी नहीं बनूंगी। और तू भी ना तेरे बाप जैसा ही है, कमीना। और तभी मैंने सोच लिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। सर ये देखिए, जिस दिन वारदात हुई उसके 2 दिन पहले सुनील नाइक का इस आदमी हर्षद चौहान के साथ पैसों के लेन देन की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लगभग 15 लाख का लेन देन का मामला था। सर, इस हर्षद चौहान का मोबाइल लोकेशन वारदात के दिन सुनील नाइक के घर के आसपास और जहां सुभद्रा और सरिता की लाशें मिली थी वहां पर पाया गया। ये हर्षद करता क्या? सर, फूड एंड रॉ मटेरियल का सप्लायर है। नासिक के छोटे बड़े होटल्स में मटेरियल सप्लाई करता है। उठाओ इसे। जी सर। सर, और एक बात, इस हर्षद चौहान की पीएसआई योगेश शिंदे के साथ अक्सर बातें हुआ करती थी। पहले इस योगेश शिंदे को बुलाओ। हर्षद चौहान को जानते हो? नहीं सर। तो फिर पिछले 15 दिनों में उसे 10 बार कॉल क्यों किया था तुमने? सर मैं क्या मैं लगा रखी है? सीधे सीधे जवाब दो। तुम्हारे जैसे चंद निकम्मे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। हायर अथॉरिटी से बात करके तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करवाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे तुम। यू मे गो नाउ। सर। और ये हर्षद को उठाओ। यस सर। सतीश, बस खाली। देख हर्षद, तेरे खिलाफ हमारे पास वो तेरे ब्लड से मैच हुआ है। दिनेश सर, ये चाकू देख रहा है? इसी से मारा था ना तूने सरिता और सुभद्रा को। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए इस चाकू पे, और इतने सबूत काफी है तेरे ऊपर केस बनाने के लिए और तुझे सजा दिलाने के लिए। अब सीधे सीधे बताएगा या और मार खाएगा? सतीश, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सर मैं बताता हूँ सर। वो सुनील नाइक ने मेरे 15 लाख रुपए डुबाए थे सर। मैं बर्बाद हो गया था सर। फिर मुझे सुनील नाइक से बदला लेना था, इसीलिए मैं सुभद्रा बाई के पास गया था। सुभद्रा बाई, मुझे बदला चाहिए। अगले 24 घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। दूसरे दिन मुझे एक कॉल आया। सुभद्रा और सरिता का खून करने के लिए मुझे 15 लाख की सुपारी मिली थी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। फिर जैसे विनोद काम से बाहर निकला, फिर मैं उसके घर गया। सुभद्रा भाई, विनोद भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ? हर्षद? हर्षद, क्या बोल रहे हो? कहाँ हुआ, बताओ तो। पता नहीं, लेकिन विनोद भैया का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें अस्पताल लेके गए। चलिए जल्दी चलिए। अरे क्या हुआ? देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। जल्दी देखो हर्षद। देख रहा हूँ। अरे देख जल्दी जाना है। हाँ? थक गई थी मैं इन नाजायज संबंधों के झमेले से। उस सरिता के साथ उनके ताल्लुकात थे। एक दिन मैंने अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में उनको, उस सरिता की वजह से पिछले 10 साल से इन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। और इन सब के पीछे
वो सुभद्रा थी। सुभद्रा ने सरिता को इनके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था साहब। मैं उन दोनों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहती। अगर मुझे मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। अपना हिसाब पूरा हो गया, चल निकल। मैंने ही हर्षद को फोन करके उन दोनों की सुपारी दी थी और उसका काम खत्म होने के बाद मैंने बाकी के पैसे दिए थे साहब। सरिता बेचारी तो खुद तुम्हारे पति के जाल में फंसी हुई थी। एक बेगुनाह का कत्ल किया है तुमने, अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में। बेटा ये छोड़, बेटा तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू ये सब काम कर। तू मेरी बहादुर बच्ची है, तू नौकरी कर, हम सबका नाम रोशन कर। तेरी माँ की भी यही इच्छा थी। बेटा तू शहर चली जा और जब तुझे छुट्टी मिले हमें मिलने के लिए आ जाया करना। नहीं बाबा, मैं यहाँ अब दोनों के साथ रहूंगी, ढाबा संभालूंगी मैं। तू चिंता मत कर, ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा। वीरती को परंपरा बनाकर उसे फॉलो किया जाए। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों से भी गलतियां होती हैं, इसलिए जरूरी है कि सही और गलत का भेद समझें, अपने आप को अंधश्रद्धा से दूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अपनी जड़ में जुर्म को पनपने देती है और फिर रिश्ते, परिवार और लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। ए भाऊ, अरे तुझे कितनी बार बोला, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है। भाई तेरे से पैसे कैसे लेगा? अरे दादा, मेरे को जब जरूरत होगी दादा तब मैं हक से मांग लूंगा ना आपसे। रखो बाबा। कीर्ति, अरे वाह वाह वाह, सरिता, ए वैशाली देख कीर्ति आई है। दीदी, बाबा मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, क्या बता, अरे जिंदा रहे, जिंदा रहे। अगं माझी पोरगी आली। बघू कशी आहेस तू? मस्त। अतुल, मेरे पूरे खानदान में सिर्फ मेरी बेटी है जो ग्रेजुएट हुई है। देखना, हम सबका नसीब बदल देगी अब। तूने तो सबका नाम रोशन कर दिया। वाह। ए विनोद, इधर आ। नमस्ते शेठ। देख, मालिक से कंपटीशन करने का नहीं, ये ढाबा बंद कर और अपने होटल पे आजा, काम पे लग जा, दुगनी तनख्वाह दूंगा। शेठ, मेरा ढाबा छोटा है लेकिन इसने हमें रोजी रोटी दी है, पहचान दी है। शेठ, अब हमें खुद के लिए काम करना है, खुद का मालिक बनना है ना बेटा? तो मालिक बनना चाहता है तू? मालिक बनना चाहता है तू? हाँ, मालिक बनेगा तू? ओ शेख, हाथ मत लगा मेरे बेटे को, नहीं तो ऐसा मंत्र फूकूंगी कि तेरा पूरा खानदान उल्टी करते करते मर जाएगा। रुक, आती मैं। तेरी ये औकात कि तू मेरा ऑफर ठुकराएगा? पापा, अभी ऐसे चलती हैं। और ये तू, तुझे पता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है? अब आगे देख तेरे साथ क्या क्या होगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आई का ये झाड़ फूक जादू टोना करना मुझे पसंद नहीं है। सरिता,
तू समझाती क्यों नहीं आई को? वो कभी किसी की बात मानती है भला? कहीं झाड़ फूक करके मुझे कॉकरोच या चिपकली बना दिया तो? ना बाबा ना, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। छोड़ो ना वो सब, तुम्हारा माहिती है ना, आज तो खुशी का दिन है, अपने चेहरे पे खुशी रखो। ये आजी क्या कर रही थी यहाँ सब? और तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं है। गॉड। लो, अब लाइट भी चली गई। और वो ढाबा, वहां का तो पानी भी ना पीऊं मैं। लाइफ इज सो डिफिकल्ट हियर यार। दीदी, आप शहर से आई हो ना, इसलिए आपको ना ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, पर हम सब ना ये ढाबे से और ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। तो क्या लाइफ टाइम ऐसी ही जिंदगी बिताने का इरादा है तेरा? हाँ, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। वाह, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। बस अब कीर्ति की अच्छी जॉब लग जाए, फिर ये ढाबा बंद करके आराम से जिंदगी जिएंगे। नहीं नहीं, ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा। अहो, इसी ढाबे ने तो हमें 2 वक्त की रोटी दी है। अब तो कीर्ति भी यहाँ आ गई है, हम सब साथ में रहेंगे, मेहनत करेंगे और तरक्की भी करेंगे। ले बाबा, हाँ, जॉब के लिए तो मुझे शहर जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। कैसे रह लेते हो आप लोग यहाँ? और अब आपको शहर भी तो नहीं लेके जा सकती ना, मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। मैं छुट्टियों में यहाँ आती जाती रहूँगी और घर पैसे भी भेज दिया करूँगी। बट प्लीज़ बाबा, मुझे ना यहाँ गाँव में रहने के लिए फोर्स मत कीजिए। वाह बेटा वाह, तुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो रुकी सुखी खा रहे हैं ना, इसमें भी हम लोग यहीं सुखी हैं और यहीं खुश है। ये जो तू शहर की नौकरी, पैसा और वहाँ की जिंदगी की होशियारी बता रही है ना, वो सब हम लोगों के कारण। हम लोगों ने अपने सुख त्यागे हैं तेरे लिए। ये वैशाली, इसने पढ़ाई नहीं की ताकि मैं तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकूं। तो कोई एहसान नहीं किया बाबा आपने जो किया ना, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका फर्ज था। मैं भी पैसे भेजकर अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं ना घर से दूर जा रही हूँ, कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ आपसे। पढ़ा और पढ़ा अपना बेटी को। कहा था ना मैंने, शहर जाते ही लड़कियों के दिमाग में हवा लग जाती है। अभी इसे अपने परिवार की शर्म आने लगे। तेरी शर्म आती है उसको? क्या रे, इसलिए सिखाए तुझे? कीर्ति सुन। दीदी, कीर्ति तू कल ही चली जा। पर कैसे आई? आपने देखा ना बाबा कैसे। तू परेशान मत हो, बाबा को मैं समझाऊंगी। देख, समझने में थोड़ा समय लगेगा पर समझ जाएंगे। लेकिन तुझे जब भी समय मिले तो हमें मिलने चली आना, ठीक है? ठीक है दीदी, आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं यहाँ सब संभालूंगी। और आई दीदी, अगर घर से दूर भी जा रही हैं तो घर के लिए ही ना। और देखना, दीदी अपने नाम के साथ पूरे खानदान का नाम रोशन करेंगी, है ना? देख हर्षित, जितने पैसे तुझे देने थे ना, उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं। 1 साल पहले मैंने तुम्हारे कहने पर मार्केट में से पैसा उठाया था। तुम्हारा काम भी हो गया है, माल की सारी डिलीवरी भी हो गई है। अब तो मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जितना दे रहा हूं वो चुपचाप ले ले, वरना ये 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे तुझे। अगर मुझे मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। अपना हिसाब पूरा हो गया, चल निकल। निकल, चल निकल। अगर तुम्हें खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी हर्षद चौहान नहीं। अरे चल, आ गया है खत्म करने वाला। सुभद्रा भाई, मुझे बदला चाहिए। हो गया तेरा काम। अगले 24 घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। गई होगी किसी दोस्त के पास? नहीं सर, हमने हर जगह पता किया था, पर उसकी कोई खबर नहीं है। सर, हमें डर है कि सरिता वहिनी और सुभद्रा काकी की तरह उनके भी तो कातिल का अभी तक पता नहीं चला। सर, आप कौन है? ये मेरा दोस्त है साहब, अतुल। देखो, छानबीन चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम जरूर बताएंगे।
सर सर हमें पता है ये किसने किया। सर वो सुनील नाइक है ना, ये उसी का काम है सर। होटल 3 स्टार का मालिक सर, उसने हमें एक बार धमकी भी दी थी। सर आप उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। अरे ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हम, सबूत चाहिए उसके लिए। आप लोग फिलहाल घर चले जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खबर कर देंगे। हाँ, और क्या है तुम्हारी बहन का नाम? वैशाली। रिका में तिचा फोटो घेऊन ठेवा। हाँ, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास दे दीजिए। सर 2 दिन हो चुके हैं, मेरी बहन अब तक घर नहीं आई। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? भाग गई होगी किसी के साथ। ये क्या बकवास है? आप अपना काम तो कर नहीं रहे, फालतू की बकवास किए जा रहे। एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही है, जुबान को कंट्रोल में रखिए। सर आप उस सुनील नाइक को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबूत है? नहीं है ना? निकलो ऐसे, चलो हमें और भी केस सॉल्व करने। ओ काढ़ा है ना, बाहर काढ़ा, चला। जाते कहाँ से। एक मिनट रुको। वैशु क्या हुआ तुझे? वैशाली सर रेप हुआ है उसका, जुबान भी काट दी गई है। शॉक में है, इसके लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। एक्सक्यूज मी। साहब अब तो पकड़ लो उन लोगों को साहब, मेरी तकरार लिख लो साहब। अरे इनको उठाओ। देखिए, पहले हमारे सरकारी डॉक्टर जो है वो चेक करेंगे इनका सच में रेप हुआ या नहीं, ये जांच की जाएगी, फिर कंप्लेंट दर्ज होगी। अब आपकी बेटी कुछ बोल भी नहीं रही है, वो कुछ बोली तो केस दर्ज होगा ना। बोलेगी? अरे कैसे बोलेगी वो? जुबान काट दी उसकी। प्लीज अभी तो आप कुछ कीजिए। देखिए मैडम, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और कैसे नहीं आप हमें मत सिखाइए। अरे सर आप हमारी बात क्यों नहीं? सर वैशाली अब मैं हार नहीं मानूंगी बाबा, ऊपर तक जाऊंगी मैं, वैशाली को इंसाफ दिला कर आऊंगी, चाहे जो हो जाए। कोई टेंशन तो नहीं होगा ना? अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब बंदोबस्त कर दिया है मैंने। उस पर ऐसा प्रेशर डालूंगा ना कि वो केस वापस ले ले। बस आप बाकी के पैसे जल्द से जल्द दे दो, हो जाएगा। ऐशु बोलना, किसने किया तेरे साथ ये सब? बोलना वैशु, किसने अगवा किया तुझे? कीर्ति,
हाँ बाबा। ले बेटा। ये क्या है बाबा? ये अपना महीने भर का मुनाफा है, बैंक में जमा कर देना। हाँ? और बाबा मेरे पैसे? हाँ, मुझे पता था तू पूछेगी। तेरे पैसे पहले ही निकाल के रखा हूं, ये ले। वो क्या है? अरे दिखा तो। इसमें क्यों? ये ना मैंने कीर्ति दीदी के शादी के लिए पैसे जोड़े हैं। तो तेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कीर्ति दीदी की शादी हो जाएगी ना, तो मेरी शादी की जिम्मेदारी उनकी। और मुझे पता है दीदी ना मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। हिशु, बेटा पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली। जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना ही बेहतर होगा। नहीं बाबा, मैं कोशिश किए बिना इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। हेलो सर। हेलो, बैठिए। सर, आपने हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक बार वुमेन सेफ्टी के बारे में लेक्चर दिया था। वही की स्टूडेंट हूँ, कीर्ति गायकवाड़। ओह यस यस यस, बोलिए।